हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का जो 12 नंबर चैप्टर है कड़स्य दान बिरता, इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसे आप लोग बना दीजिएगा, कहीं से भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो उसे आप लोग 100% बना दीजिएगा। बनाइएगा कब? जब इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा तब। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर, आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक इस पार्ट को देखिएगा और समझने का आप लोग कोशिश करिएगा। और जो भी बच्चे आज की इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा ये रहेगा कड़स्य दान बिरता। कड़स्य का मतलब हुआ बाबू एक आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसमें कर्ण होंगे। कर्ण जो थे ना बहुत ही दानी व्यक्ति थे, दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति कौन थे? तो कर्ण थे। इनकी दानवीरता को आज के इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, तो क्लास को एकदम ना आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं क्लास को, एक बार आप लोग क्या कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा घंटी आएगा, घंटी को आपको दबाना है, फिर ये नोटिफिकेशन आएगा, इसमें ऊपर वाला आपको दबा देना है। जैसे ही ऊपर वाला दबाइएगा जो घंटी है इस प्रकार से हो जाएगा। और इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको काम करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप से मैसेज करना है इस नंबर पे कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप लोग ग्रुप में जुड़िएगा तो ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा और साथ में आपको जो भी आपका क्लास होता है उसका भी लिंक यहाँ पे मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आस्क क्लास का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के, ठीक है। और मात्र 499 रुपए में सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स यहाँ पे मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे चैप्टर को शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो 10वां का बाबू संस्कृत है उससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हिंदी में पूछे जाते हैं, और जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हिंदी में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। जहां पे संस्कृत पूछता है वहां पे आपको संस्कृत भी बताया जाएगा, तो एकदम आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे तो उसे आप लोग 100% बना दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लिखा गया है कि यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूप से संकलित है। अब यहां पे लिखा गया है कि ये जो पाठ है, कौन सा पाठ बाबू? कड़स्य दान बिरता। ये जो कड़स्य दान बिरता पाठ है ये प्रथम नाटककार यानी पहले नाटककार। नाटककार किसे बोला जाता है? जो नाटक लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग नाटक लिखते हैं उन्हें नाटककार बोला जाता है। तो प्रथम नाटककार भास के द्वारा रचित कर्णभार, जो कर्णभार है बाबू ये भी क्या है? नाटक है, आपको याद रखना है। इनके द्वारा, भास के द्वारा जो पहला यहां पे कर्णभार नामक एकांकी, एकांकी का मतलब ही होता है बाबू नाटक, ठीक है ना। एकांकी का भी मतलब क्या होता है? नाटक होता है। तो कर्णभार नामक एकांकी रूपक से यहां पे क्या है? रूपक से संकलित है। अब यहां पे बाबू बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस लाइन से आप लोग यहां पे समझिए। सबसे पहला बाबू क्वेश्चन आएगा कि जो ये कड़स्य दान बिरता पाठ है इसके लेखक कौन है? तो कड़स्य दान बिरता पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है भास। कहीं पे महर्षि भास देता है और कहीं पे भास देगा, तो आपको याद रखना है जो कड़स्य दान बिरता पाठ है इसके लेखक कौन है? भास है। अब क्वेश्चन आएगा कड़स्य दान बिरता बाबू क्या है? तो कड़स्य दान बिरता एकांकी है। एकांकी का मतलब बाबू नाटक है, ठीक है ना। क्योंकि जो कर्ण है वो क्या, सॉरी जो भास है वो बाबू क्या लिखते हैं? जो महर्षि भास हैं ये नाटक लिखते हैं, और इन्होंने एक नाटक लिखा है बाबू यहां पे कर्णभार, ठीक है ना। और कर्णभार से ही बाबू ये कड़स्य दान बिरता पाठ लिया गया है। तो फटाफट आप लोग समझ लीजिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा कड़स्य दान बिरता पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है महर्षि भास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कड़स्य दान बिरता पाठ कहां से लिया गया है? तो कड़स्य दान बिरता जो पाठ है ये आपको याद रखना है कर्णभार से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कर्णभार के लेखक कौन है? तो बाबू
कर्णभार के भी लेखक कौन है? क्यों भास ही है, क्योंकि कर्णभार से ही बाबू कड़स्य दान वीरता पाठ लिया गया है। तो ये दोनों के लेखक कौन हुए? तो भास हुए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यहां पे प्रथम नाटककार कौन है, तो प्रथम नाटककार कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है भास है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है, यानी जो कड़स्य दानवीरता पाठ है इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें किसके बारे में आपको पढ़ना है? तो कड़स्य दानवीरता पाठ में महाभारत के जो प्रसिद्ध पात्र यानी जो फेमस पात्र हैं, यानी किरदार निभाने वाले जो कर्ण हैं, इनकी दानवीरता दिखाई गई। यानी इस चैप्टर में कर्ण कितने दानी थे, यानी कर्ण कितने दानवीर थे, उनकी दानवीरता को इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना। भास के 13 यानी त्रयोदश नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, यानी जो महर्षि भास है बाबू खाली नाटक लिखते हैं, और ये जो कड़स्य दानवीरता पाठ है ये भी क्या है बाबू? नाटक ही है। और जो महर्षि भास है ये क्या लिखते हैं बाबू? जो महर्षि भास है ये नाटक लिखते हैं, और आज तक इनके 13 नाटक, 13 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रयोदशक नाटक जो है बाबू प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। अब कुंती पुत्र, आपको पता है, अगर जो भी बच्चे महाभारत देखे होंगे तो उनको पता होगा कुंती कौन थी? तो कर्ण की मां थी, क्योंकि जो कुंती थी उनको शादी से पहले ही भगवान सूर्य के आशीर्वाद से बच्चा हो गया था, और जो बच्चे हुए थे वो उनका नाम क्या था बाबू? कर्ण नाम था। ठीक है ना। तो आपको यहां से दो क्वेश्चन बन जाएगा कि कर्ण की माताजी का नाम क्या है? तो कर्ण की माताजी का नाम है कुंती, और कर्ण के पिताजी कौन हुए? तो सूर्य भगवान। तो आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आता है कि कर्ण की माताजी का नाम क्या है बाबू? कुंती। कर्ण के पिताजी का नाम क्या है? सूर्य है, आपको याद रखना है। और जो कर्ण थे ये किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो कौरवों के पक्ष से। आपको पता है ना महाभारत में मतलब दो पक्ष है, एगो पांडव पक्ष है जिसमें 5 भाई हैं, वो भी कुंती के ही पुत्र हैं। ठीक है ना। ठीक है, और एक कौरव हैं, ठीक है ना, जो 100 भाई हैं, महाराज धृतराष्ट्र के क्या है बाबू? लड़के हैं, जो 100 हैं। ठीक है ना। तो यहां पे बाबू आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो कौरवों के पक्ष से, यानी कौरवों के फेवर से पक्ष लड़ रहे थे अपने ही भाई पांडवों के खिलाफ। ठीक है ना। चलिए, लिखा गया है कर्ण के शरीर में जन्मजात ही कवच और कुंडल है जो उनके पिता सूर्य से प्राप्त है। यानी जो कर्ण है ना, इनका जन्म होते ही क्या होता है बाबू? इनके शरीर में एक कवच रहता है। ठीक है ना। कवच मतलब मान लीजिए जैसे ये कपड़ा है ना, ऐसे चीजों से क्या होता है? इनका शरीर ढका रहता है। लेकिन जो ये कवच है ये क्या है बाबू? अगर इस पे कुछ भी वार करिएगा तो वो अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा पे, मान लीजिए मेरे अंदर कवच है, अगर कोई इस पे तीर या भाला तलवार ऐसे मतलब आर पार भी करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली आदमी है। वो अगर कर्ण के पास जो कवच है बाबू, अगर वो कवच पहने हैं तो कितना भी उस पे भाला से वार कर दिया जाए, तीर से वार कर दिया जाए, तलवार से कर दिया जाए, हाथी को उस पे चढ़ा दिया जाए, फिर भी कर्ण को कुछ नहीं होगा। तो ये इनके पिता कौन है बाबू? सूर्य हैं, क्योंकि जो इनकी माता जी हैं कुंती, उनको मतलब शादी से पहले ही भगवान सूर्य की जब ये पूजा कर रही थी तो खुश होकर इनको क्या दे दिए थे? एक मतलब ऐसे ही एक बेबी दे दिए थे, जिनका नाम क्या था बाबू? यहाँ पे कर्ण पड़ा। ठीक है ना। तो ये सब अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आपको पता है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, तो सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग ध्यान से देखिए, कर्ण के शरीर में जन्म से ही क्या है बाबू? कवच और कुंडल। जो कवच था इनके पूरे शरीर पे था। ठीक है ना। जब भी कोई वार करता था तो वो कवच क्या कर लेता था? बचा लेता था। और इनके कान में बाबू कुंडल था, जैसे बाली पहना जाता है ना, वैसे ही इसमें कान में क्या था बाबू? कुंडल था। तो इनका जन्म जो था ना बाबू, कवच और कुंडल के साथ था। और जब तक इनके शरीर में बाबू कवच और कुंडल रहेगा, दुनिया का कोई भी शक्ति इन्हें मार नहीं सकता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही मतलब भाग्यशाली जन्म हुए थे। इनके पिता सूर्य से ये प्राप्त था, यानी जो कवच और कुंडल मिला था, कवच और कुंडल के साथ जन्म हुआ था कर्ण का, ये किनका देन है? तो इनके पिताजी जो सूर्य हैं उनके द्वारा मिला है। अर्जुन को युद्ध में सहायता के लिए भगवान इंद्र कर्ण के कवच और कुंडल छल पूर्वक ले लिए। अब देखिए, देखिए आप यहाँ पे आप लोग कहानी समझिए। कहानी बाबू ये है कि एक लड़की है बेचारी, जिनका नाम क्या है?
है कुंती, ठीक है ना, ये भगवान सूर्य की पूजा करती हैं, ठीक है ना, शादी से पहले। तो इनको बाबू इनके मतलब भगवान सूर्य प्रसन्न होकर इनको एक लड़का दे देते हैं, ठीक है ना, एक लड़का। तो ये एक लड़का को जन्म देती हैं। अब शादी से पहले बाबू लड़का हो जाएगा तो समाज के लिए बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाएगा, सब लोग लगेगा नीचे नजरों से देखने लगेगा। तो ये जो कुंती हैं ये क्या करती हैं कि जो ये बच्चा मिला है भगवान सूर्य के कृपा से, इस बच्चे को क्या करती हैं, पानी में मतलब दहवा देती हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चा जो है किसी दूसरे आदमी को यहाँ पे मिल जाते हैं जिसको संतान नहीं है, वो क्या करता है, इस बच्चे को पालते पोसते हैं और यही लड़का क्या होता है बाबू, कर्ण होता है, ठीक है। और फिर जो ये कुंती हैं, अब इनका शादी हो जाता है पांडव से, ठीक है ना। अब ये जो लड़की है जिनका पहले ही बच्चा हो गया है, ठीक है ना, मतलब भगवान सूर्य की कृपा से, अब इनका शादी होता है बाबू, आपको याद रखना है, फिर इनका शादी होता है पांडव से। तो इनके कितने लड़के होते हैं, तो इनके 5 लड़के होते हैं, ठीक है ना। और एक बाबू है कौरव, ठीक है ना, कौरव है। तो अब ये दोनों भाइयों में क्या होता है, लड़ाई। कौरव के 100 बच्चे हैं, ठीक है ना, उन्हें कौरव बोला जाता है, और पांडव के कितने हैं, 5। और ये राज सिंहासन के लिए बाबू लड़ाई होता है, राज्य के लिए। तो यही राज्य होता है। अब जो ये कर्ण हैं, ये जो पांडव है ना, इन्हीं के बड़े भाई हैं। लेकिन ये जो कर्ण है बाबू, ये किनके तरफ से युद्ध लड़ते हैं, तो जो कौरव लोग जो हैं, जो 100 लोग हैं, उनके तरफ से अपने ही 5 भाइयों से युद्ध करते हैं। इनको पता भी नहीं रहता है कि यही मेरे 5 भाई है, बाद में पता चलता है, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहां पे जो है बाबू, अर्जुन को युद्ध में सहायता के लिए अब जो भगवान इंद्र हैं, देखिए अब जो पांडव थे ना बाबू, पांडव और कुंती का शादी हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे बाबू भगवान जो इंद्र हैं, ये खुश होकर इन दोनों से इनको 5 संतानें देते हैं, ठीक है ना। तो भगवान इंद्र जो है कुंती और यहां पे पांडव को 5 संतान देते हैं। तो जो अब महाभारत का युद्ध होता है बाबू, आप लोग ध्यान में रखिए, महाभारत का युद्ध होता है तो जो भगवान इंद्र हैं वो क्या करते हैं, 5 पांडव में एक अर्जुन है, अर्जुन को युद्ध जिताने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो कर्ण थे वो तो कौरव के तरफ से लड़ रहे थे, और जो यहाँ पे कर्ण थे उनके पास क्या था, कवच और कुंडल था। जो अर्जुन थे वो नहीं हरा पाएंगे जब तक कवच और कुंडल रहेगा। तो जो इंद्र थे, भगवान इंद्र, ये क्या करते हैं कि छल पूर्वक ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं और कर्ण के पास जाते हैं। और जो कर्ण है ना वो बहुत ही दानी व्यक्ति हैं, जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपना कवच और कुंडल दे दीजिए। जैसे ही बोलते हैं कवच और कुंडल दे दीजिए, वो क्या करते हैं, अपना कवच और कुंडल उतार के दे देते हैं। क्यों ले लेते हैं वो भगवान इंद्र, वो इसीलिए लेते हैं ताकि जो पांडव के पुत्र हैं 5, वो क्या हो जाएं, युद्ध में जीत जाएं, कर्ण को मार दिया जाए, ठीक है ना। तो यहां पे जो अर्जुन को युद्ध में सहायता के लिए जो भगवान इंद्र है, वो कर्ण से क्या करते हैं, उसका कवच और कुंडल छलपूर्वक ले लेते हैं। कर्ण बिहार के अंग राज्य के, जो कर्ण थे ना बाबू बिहार के ही थे, बिहार प्रदेश के, मतलब बिहार के ये राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। तो कर्ण बिहार के अंग प्रदेश जो अभी मुंगेर और भागलपुर आता है, तो मुंगेर और भागलपुर को मिला के अंग प्रदेश बोला जाता है। तो जो कर्ण थे ये अंग प्रदेश के शासक था, यानी जो कर्ण थे वो अंग प्रदेश, अभी जो भागलपुर और मुंगेर मिला लीजिएगा ना, भागलपुर और मुंगेर ये दोनों मिला के क्या था बाबू, उस समय अंग प्रदेश था। तो ये अंग प्रदेश के क्या थे बाबू, शासक थे, आपको याद रखना है। इस संदेश यहां पे इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाश हो सकता है। अब यहां पे लिखा गया है, इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि अगर आपसे कोई भिक्षा मांगने आए तो उसका पृष्ठभूमि देख लीजिए कि वो काहे लिए भिक्षा मांग रहा है। जैसे कर्ण के साथ हुआ, कर्ण क्या दिए, अपना कवच और कुंडल उतार के दे दिए। अब क्या हो गया, अब कर्ण के पास जो रक्षा करने वाला कवच और कुंडल था वो भगवान इंद्र लेके चले गए और ये युद्ध में क्या हो गए, हार गए, ठीक है ना, यानी इनका जान चला गया। तो दान दिए लेकिन उसके बदले में इनको धोखा मिला। वही यहां पे लिखा गया है कि इस संदेश में दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लीजिए कि कौन आदमी मांग रहा है, अगर उसको देंगे तो मुझे क्या घाटा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें दान करने से पहले आपको देख लेना चाहिए। अब यहां से ना बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, अब इसको समझना ना बाबू बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप लोग यहां पे समझ लीजिए।
काफी अच्छे तरीके से यहां पे बाबू आपको क्या करना है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन आएगा कि कड़स्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है भास। कड़स्य दान वीरता बाबू पाठ क्या है, तो एक नाटक है, एकांकी है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। कड़स्य दान वीरता पाठ कहां से लिया गया है, तो ये कर्णभार से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि यहां पे कि जो कर्ण है, ठीक है ना, या अगला जो क्वेश्चन आएगा कि जो भास हैं उनके कितने नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, तो भास के बाबू अभी तक कितने नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, 13, यानी अगर संस्कृत में देगा तो त्रयोदशा यानी 13, त्रयोदशा का मतलब क्या होता है 13, 13 नाटक जो है अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। जो कर्ण है बाबू ये किनके पुत्र है, तो जो कर्ण है ये कुंती के पुत्र हैं, और कर्ण के पिताजी का नाम क्या है, कर्ण के माताजी का नाम कुंती है, कर्ण के पिताजी का नाम क्या है बाबू, सूर्य है, आपको याद रखना है। और कर्ण किनके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कर्ण है वो कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, जो 100 भाई थे ना उन्हीं के तरफ से ये युद्ध लड़ रहे थे पांचों पांडवों के खिलाफ, ठीक है ना। चलिए, कर्ण के शरीर में बाबू आपको याद रखना है जन्म से ही क्या था, कवच और कुंडल था, तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, तो आपको याद रखना है कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था जो उनकी रक्षा करता था, ठीक है ना। और ये कवच और कुंडल कर्ण को किनके द्वारा मिला था, तो कर्ण को कवच और कुंडल उनके पिता सूर्य के द्वारा मिला था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आएगा, अर्जुन को युद्ध में सहायता के लिए भगवान इंद्र ने क्या किया, कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया। अब बोर्ड एग्जाम में आएगा किसकी सहायता से करने के लिए जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं, तो किसकी सहायता के लिए, किसको युद्ध में जिताने के लिए जो भगवान इंद्र है वो कर्ण से कवच और कुंडल धोखा से ले लेते हैं, तो आपको याद रखना है अर्जुन। अर्जुन कौन है बाबू, तो ये पांचों पांडवों में बाबू एक भाई हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। पांचों पांडवों में एक पांडव हैं जिनका नाम है यहां पे अर्जुन, सभी बच्चे आप लोग जानते होंगे। ये क्या करते हैं, अर्जुन को युद्ध जिताने के लिए भगवान इंद्र क्या करते हैं, कर्ण से कवच और कुंडल ले लेते हैं। जो कर्ण थे बाबू ये किस प्रदेश के राजा थे, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो जो कर्ण थे ये अंग प्रदेश के राजा थे, तो आपको याद रखना है कर्ण कहां के राजा थे या कहां के शासक थे, तो जो कर्ण थे ये अंग राज्य के या अंग प्रदेश के राजा थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे आप लोग देखिए यहां पे लिखा गया है यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है, यानी यहां पे लिखा गया है कि ये जो पाठ है, आय पाठ मतलब यह जो पाठ है ये भास द्वारा रचित है, यानी यह जो कड़स्य दान वीरता पाठ है इसके लेखक कौन है, भास है, भास द्वारा रचित है। और ये जो कड़स्य दान वीरता पाठ है ये कर्णभार नामक नाटक से यानी एकांकी से लिया गया है, यानी इन्हीं का भास का एक नाटक है कर्णभार, कर्णभार नामक नाटक से ही क्या किया गया है, कड़स्य दान वीरता लिया गया। तो यहां से 2-3 ऑब्जेक्टिव आएगा, कड़स्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है, भास है, ठीक है ना। भास क्या लिखते हैं, तो नाटक लिखते हैं, एकांकी लिखते हैं। और जो कड़स्य दान वीरता पाठ है बाबू ये कहां से लिया गया है, तो कर्णभार नामक एकांकी से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, एकांकी यानी नाटक से लिया गया है। अब आगे देखिए लिखा गया इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है, यानी जो ये कड़स्य दान वीरता पाठ है बाबू, यानी जो कर्णभार है ये कहां से लिया गया है, तो ये महाभारत से ग्रहण किया गया है, क्योंकि ये महाभारत के पात्र हैं, आपको याद रखना है। कर्ण किसके पात्र हैं, रामायण के कि महाभारत के, तो ये महाभारत में है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा गया है महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हैं, यानी जो महाभारत हो रहा था बाबू, महाभारत में 2 आदमी थे, एक पांचों पांडव थे, वो भी कुंती के ही लड़के थे, लेकिन शादी के बाद वो हुए थे, लेकिन जो कर्ण थे वो शादी से पहले हो गए थे, इसीलिए जो कुंती हैं वो क्या करती हैं, जो कर्ण है उनको मतलब जल में मतलब उसको क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, दहवा देती हैं इसे, वो चला जाता है बच्चा बहते बहते दूसरे किसी के पास, ठीक है, तो वो भी नहीं जानता है कि ये हमारी माता जी हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा गया है कि महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, यानी कर्ण की जो माता जी हैं कुंती, ठीक है ना, कुंती पुत्र कर्ण जो हैं ये कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हैं, यानी जो कौरव लोग हैं ना, यानी जो महाराज धृतराष्ट्र हैं जिसमें उनके 100 बच्चे हैं, जिसमें एक दुर्योधन है, तो दुर्योधन के पक्ष से ये युद्ध लड़ रहे थे, और जो कर्ण थे ना दुर्योधन के मित्र थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना।
यहाँ पे कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह रक्षित था, यानी जो कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था, ठीक है ना, जन्म ही बाबू हुआ था इनका कवच और कुंडल के साथ, और जो कवच और कुंडल था कर्ण के शरीर में, वो कवच और कुंडल इनको क्या करता था, रक्षा करता था, इनको कोई भी मार नहीं सकता था। जब भी इनके शरीर में, जब तक इनके शरीर में कवच और कुंडल रहेगा, इन्हें कोई नहीं मारेगा। तो इनका जन्म ही हुआ था किसके साथ, तो इनका जन्म हुआ था कवच और कुंडल के साथ, ठीक है। अब आगे देखिए, जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर में रहता तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता, यानी जो कर्ण थे इनके शरीर में जब तक कवच और कुंडल रहेगा तब तक इनको कोई भी, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं मार सकता, ठीक है। इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि जो इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान की कृपा से ही कुंती और जो पांडव हैं इनका शादी हुआ था, तो इंद्र भगवान की सहायता से ही इनके मतलब कृपा से ही 5 बच्चे हुए थे, ठीक है ना। तो जो भगवान इंद्र है वो सोचते हैं कि मैं क्या करता हूं कि मैं अर्जुन को युद्ध जिताने के लिए जो कर्ण है ना उससे उसका कवच और कुंडल लेके आता हूं, ठीक है ना, ताकि जो 5 पांडव हैं जो मेरे कृपा से मतलब हुए हैं कुंती को, वो क्या हो जाएं, जीत जाएं, ठीक है ना। तो जो भगवान इंद्र हैं ये क्या करते हैं, छल पूर्वक दानवीर कर्ण से, जो कर्णवीर थे ना, इतना दानी थे कि उनके नाम के आगे दानवीर लगता है, तो दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेके चले आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल किसने ले लिया, तो कर्ण से बाबू छल पूर्वक कवच और कुंडल किसने ले लिया, तो भगवान इंद्र ने ले लिया, ठीक है ना। कर्ण खुशी खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है, और जैसे ही मांगते हैं कि मुझे कवच और कुंडल चाहिए दान में, तो खुशी खुशी, यानी बिना भी उनके मन पे शंका नहीं आता है कि इसे दे देंगे तो मैं युद्ध हार जाऊंगा या कुछ भी हो जाऊंगा, वो क्या करते हैं, खुशी खुशी अपना कवच और कुंडल दे देते हैं, ठीक है ना। भास के 13 नाटक मिलते हैं, यानी भास के कितने नाटक मिले हैं अभी तक, या कितने नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, तो भास के 13 नाटक मिले हैं। चलिए अब आगे देखिए, उनमें कर्णभार अति सरल अभिनय है, यानी जो भास के जो 13 नाटक मिले हैं उसमें जो कर्णभार है ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, बहुत ही सरल अभिनय है, बहुत ही अच्छा उनका लिखा गया है कर्णभार, और कर्णभार से ही बाबू ये लिया गया है कड़स्य दान वीरता, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पे बाबू कहानी शुरू होता है, जो हम लोग पढ़ रहे ना बाबू कर्णभार नाटक यहां से शुरू होता है। इसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण के रूप में इंद्र, जो इंद्र है ना बाबू, अब कैसे कर्ण से कवच और कुंडल लेते हैं, तो जो भगवान इंद्र हैं सबसे पहले ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण यानी जटा ओटा दाढ़ी उड़ी, एकदम लगता है कि साधु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भगवान इंद्र हैं वो क्या करते हैं, ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं और कर्ण के समक्ष जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शक्र बाबू किसे बोला गया है, तो यहां पे शक्र इंद्र भगवान को बोला गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, शक्र यानी भगवान इंद्र। यहां पे लिखा गया इंद्र ओ मेघो सूर्य से कहो आप जाए, कर्ण के समीप जाकर बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। अब आपको पता है कि जो कर्ण हैं वो कर्ण के पिताजी कौन है, सूर्य हैं। अब बादल को बोलते हैं कि बादल तुम जाओ सूर्य को ढक दो ताकि दिखाई ना दे नीचे का, ठीक है ना, कि नीचे क्या हो रहा है। तो जो बादल हैं वो क्या करते हैं, सूर्य को ढक देते हैं, सूर्य छिप गया। अब जो जो इंद्र भगवान है, ठीक है ना, ताकि सूर्य भगवान ना देख लें कि मेरा बच्चा का कवच और कुंडल ले रहे हैं, इसीलिए वो बादल से सबसे पहले ढकवा देते हैं सूर्य को, ठीक है। उसके बाद जो भगवान इंद्र हैं ये क्या करते हैं कि ब्राह्मण का भेष धारण जाके करके कर्ण के समक्ष जाते हैं और बोलते हैं महातराय भिक्षा याचे, यानी मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, ठीक है ना, कर्ण के समीप। जो कर्ण थे बाबू बहुत दानी व्यक्ति थे। अब यहाँ पे वो जाके बोलते हैं महातराय भिक्षा याचे, मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए। अब यहाँ पे बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन बोलते हैं महातराय भिक्षा याचे, यानी महातराय भिक्षा याचे किसने बोला, यानी मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए, किसने बोला, तो आपको याद रखना है शक्र। आपको ऑप्शन में इंद्र नहीं देगा, आपको देगा शक्र। शक्र का मतलब होता है भगवान इंद्र, यानी जो भगवान इंद्र हैं वो बोलते हैं कर्ण के समक्ष जाके कि महातराय भिक्षा याचे, यानी मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए। और जो इंद्र है भगवान है बाबू, किसका भेष धारण करते हैं, तो जो इंद्र भगवान है वो बाबू भेष धारण करते हैं, आपको याद रखना है ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण का भेष रूप धर के
कर्ण के समीप समीप जाके बोलते हैं कि महतराय भिक्षा याचे, यानी मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए। अब जो कर्ण है वो बोलते हैं, कर्ण मैं बहुत प्रसन्न हूं, कर्ण आपको प्रणाम करता है। यानी यहां पे लिखते हैं कर्ण यहां पे भौतम महेश यहां पे नमस्करोमि, यानी जो यहाँ पे आते हैं भेष धारण करके, ब्राह्मण का भेष धारण करके कर्ण के समीप आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए भगवान इंद्र। तो जो कर्ण है वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, मैं बहुत ही खुश हुआ, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि यहाँ पे भवंत यहाँ पे भवंत महमेश नमस्करोमि, यहाँ पे लिखा गया है भवंत महमेश नमस्करोमि, यानी बोलते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। ठीक है ना, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। सबसे पहले ब्राह्मण का भेष धारण करके जो इंद्र भगवान है कर्ण के सामने जाते हो, बोलते हैं मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए, महतराय भिक्षा याचे। तो ये बोलते हैं कि मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमसे भिक्षा मांग रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूं और मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जाम में आता है कि महतराय भिक्षा याचे किसने बोला, यानी मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए, किसने बोला, तो शक्र ने बोला। अगला क्वेश्चन आएगा यहां पे भवंतम महेश, ठीक है ना, भवंतम महेश नमस्करोमि, यानी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। ठीक है ना, ये किसने बोला, तो नमस्कार कौन करते हैं, कर्ण करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये कर्ण बोलते हैं। अब देखिए इंद्र मन में, अब इंद्र जो है वो मन में क्या बोलते हैं, यदि दीर्घायु बोलता हूं तो दीर्घायु हो जाएगा, और ऐसा नहीं बोलता हूं तो मुझे मूर्ख समझेगा, इसीलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोल दूं कि आप प्रसन्न हो। सूर्य की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश कायम हो। अब ये तो आए थे बाबू कर्ण को हराने के लिए, कर्ण को युद्ध में हराने के लिए। अब मान लीजिए कर्ण नमस्कार कर रहे हैं, तो अगर ये बोल देते कि दीर्घायु हो जाओ, तो इनका जो आयु है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, दीर्घायु हो जाएंगे और ये युद्ध में नहीं हारेंगे। अब युद्ध में क्या होता था पहले, एक आदमी दूसरे आदमी को मार देगा तभी वो क्या होगा, युद्ध में जीतेगा। अगर मान लीजिए कि इनको दीर्घायु का अगर हम दे देंगे, कर्ण को अगर हम दीर्घायु बोल देंगे, तो इनका तो आयु बढ़ जाएगा, युद्ध में ये मरेंगे ही नहीं, ये जीते रहेंगे, हारेंगे नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए ये बोलते हैं, हम मन में सोचते हैं कि जब कर्ण नमस्कार करते हैं तो ये मन में सोचते हैं कि अगर मैं इसे दीर्घायु होने का बोल दूंगा तो ये दीर्घायु हो जाएगा और युद्ध नहीं हार पाएगा। इसीलिए अगर मैं इसको ऐसे जवाब भी ना दूं, इसका प्रणाम का, नमस्कार का अगर जवाब भी नहीं देता हूं, तो ये मुझे मूर्ख समझेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि तुम प्रसन्न रहो, यानी दीर्घायु का नहीं देते हैं, बोलते हैं कि तुम प्रसन्न रहो, यानी तुम खुश रहो, तुम सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, समुद्र की तरह तुम्हारा यश जो है वो कायम रहे, तुम्हारा जो मतलब जो यश है, यानी जो तुम्हारा शक्ति है वो कायम रहे। ठीक है ना, ये यहां पे बोलते हैं। यानी जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण को दीर्घ आयु यानी लंबी उम्र का यहां पे आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये हुए ही हैं कर्ण को हराने के लिए। अगर कर्ण को दीर्घायु होने का दे देंगे कि कर्ण दीर्घायु हो जाए, तो फिर क्या होगा, कर्ण दीर्घायु हो जाएंगे, युद्ध नहीं हारेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि मैं इन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दूंगा, और साथ में अगर मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा तो यह मुझे मूर्ख समझेगा। इसीलिए मैं इसे बोलूंगा कि तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो। ठीक है ना, चलिए, तुम्हारा यश कायम रहे। कर्ण दीर्घायु ऐसा, यहां पे देखिए कर्ण बोलते हैं क्या दीर्घायु ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अथवा यही ठीक है। अब ये बोलते हैं कि तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं देते हैं, बोलते हैं कर्ण को कि तुम खुश रहो। ठीक है ना, अब कर्ण पूछते हैं कि क्या आप मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, यही आपको ठीक लगा, आप मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद देते, मेरी उम्र जो है लंबी हो जाती। लेकिन कर्ण के साथ क्या हो रहा है, तो कर्ण के साथ बाबू छल हो रहा है। इनके साथ ना बचपन से ही बाबू छल होते रहा है। ठीक है ना, जब से इनका जन्म हुआ है तब से इनके साथ क्या होता है, धोखा होता है। जब भी ये क्या होता है बाबू कि इनकी माता जी जो है कुंती, मतलब शादी से पहले ही ये हो गए। ठीक है, तो इनको ये अपने माँ से दूर हो गए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इनका कवच और कुंडल ले लिया गया, फिर इन्हें युद्ध में गलती से हरा दिया गया। तो इनको जन्म से ही बाबू इनके साथ छल होते रहा है। ठीक है, अब यहां पे बोलते हैं कर्ण की क्या दीर्घायु ऐसा नहीं बोल सकते हैं भगवान, आप यहां पे क्या मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोलते हैं, फिर बोलते हैं जो शक्र हैं, शक्र यहां पे इंद्र को बोला गया है, इंद्र बोलते हैं महतराय भिक्षा याचे, यानी मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए। ठीक है,
इंद्र बोलते हैं। अब कर्ण बोलते हैं महातराय भिक्षा भवते, यहाँ पे प्रसादते, यहाँ पे साल कंगड़ाम गो हस्त्र ददामी, यानी यहाँ पे बोलते हैं कि मैं आपको बहुत ही बड़ी भिक्षा दूंगा। वो बार बार बोल रहे थे महातराय भिक्षा याचे, मुझे बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए। तो कर्ण बोलते हैं कि मैं आपको बहुत ही बड़ी भिक्षा देने जा रहा हूं, आभूषण सहित 1000 गाय दान में देता हूं। बोलते हैं कर्ण कि मैं आभूषण सहित यानी गहना सहित, यानी जो गाय गहना पहनती है, जैसे गला में पहन ली, यहां पे पहन ली, ठीक है ना, तो आभूषण सहित यानी गहना सहित हम आपको 1000 गाय दान में देते हैं। कितना? आप बड़ा भिक्षा मांग रहे हैं तो हम आपको बड़ा भिक्षा देंगे, 1000 गाय ले जाइए और वो भी गहना के साथ ले जाइए। लेकिन ये गाय लेने के लिए आए थे? नहीं, ये गाय लेने के लिए नहीं आए थे। ये क्या लेने के लिए आए थे? तो इसका मतलब जो कर्ण थे उनका कवच और कुंडल लेने के लिए आए थे। अब देखिए क्या बोलते हैं शक्र, 1000 गाय मैं थोड़ी दूध पी जाऊंगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। नेछामी कर्ण नेछामी, नेछामी नेछामी का मतलब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अब शक्र बोलते हैं इनको तो नहीं चाहिए, गाय ये लेके क्या करेंगे? गाय लेके क्या करेंगे? बोल रहे हैं कि 1000 गाय मैं इसका दूध थोड़ी पी जाऊंगा, 1000 गाय का दूध थोड़ी पी जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना। गाय दे रहे हैं तो इनको गाय नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, आप क्या चाहते हैं ये भी तो बताइए, 1000 घोड़े आपको देता हूं। अब ये कर्ण बोलते हैं आगे, तो अब आपको क्या चाहिए? चलिए मैं आपको 1000 घोड़ा देता हूं। अब फिर जो शक्र है, भगवान इंद्र हैं, वो क्या बोलते हैं? घोड़े ही थोड़ी देर की मैं सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता हूं। फिर बोलते हैं नेछामी कर्ण नेछामी, यानी बार बार नेछामी बोलते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेछामी नेछामी बार बार कौन बोलते हैं? तो नेछामी नेछामी बार बार कौन बोलते हैं? शक्र बोलते हैं। शक्र यानी भगवान इंद्र बार बार नेछामी नेछामी बोलते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये बार बार बोलते हैं। पहले दिए गाय, बोले ये कि मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, तो बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए तो ये क्या दे देते हैं? तो बोलते हैं कि 1000 गाय ले जाइए गहना सहित यानी आभूषण सहित। तो बोलते हैं 1000 गाय का मैं दूध थोड़ी पी जाऊंगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं आपको क्या चाहिए? चलिए मैं आपको 1000 घोड़ा दे देता हूं। फिर ये बोलते हैं कि 1000 घोड़ा मैं क्या करूंगा? थोड़ी देर सवारी करूंगा, उसके बाद ये घोड़ा क्या होगा मेरे लायक, ये भी मुझे नहीं चाहिए। नेछामी नेछामी बार बार कर यहाँ पे शक्र बोल रहे थे, नेछामी नेछामी। अब आगे बोलते हैं आप क्या चाहते हैं? दूसरी भी सुने, बोलते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं? दूसरा भी सुने, हाथियों के अनेक समूह आपको दे देता हूं, यानी हाथी का अनेक समूह, बहुत सारा समूह हम आपको दे देते हैं, ले जाइए हाथी को, ठीक है ना। बहुत ही बड़ी भिक्षा चाहिए तो गाय नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, तो हाथी हम आपको बहुत सारा दे रहे हैं, ले जाइए। अब जो शक्र है बोलते हैं हाथी ही थोड़ा चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण, नहीं चाहता। फिर बोलते हैं नेछामी कर्ण नेछामी, यानी हाथी हाथी मैं क्या करूंगा? थोड़ी देर चढ़ूंगा फिर उतर जाऊंगा, ये क्या होगा? हाथी मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर आगे बोलते हैं यहां पे कर्ण बोलते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। और भी सुने, यानी बोलते हैं और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना दूंगा। अब यहां पे बोलते हैं कि और आपको क्या चाहिए? मैं आपको जरूरत से ज्यादा आपको सोना दे दे रहा हूं, ले जाइए आप सोना, बहुत ज्यादा हम आपको सोना दे देते हैं। बोलते हैं लेकर जाता हूं। अब बोलते हैं कि अच्छा बार बार बोलेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो इसको बुरा लगेगा। अब बोलते हैं जो इंद्र भगवान है, बोलते हैं लेकर जाता हूं, ले लेते हैं। थोड़ी दूर जाकर, मैं नहीं चाहता हूं कर्ण, मैं नहीं चाहता हूं। थोड़ा सा मतलब गहना देते हैं, यहां पे जरूरत से अधिक इनको सोना देते हैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है लाइए, ले लेते हैं, ले लेते हैं हाथ में। थोड़ा दूर जाते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे बोलते हैं कि जीत कर भूमि देता हूं, यानी जीत कर भूमि, यानी जितना भी मैं भूमि जीता हूं वो आप ले जाइए, ठीक है ना। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि भूमि लेकर मैं क्या करूंगा? जो इंद्र भगवान है यानी जो शक्र हैं वो बोलते हैं मैं भूमि लेकर क्या करूंगा? फिर बोलते हैं कर्ण बोलते हैं तेन अग्नियोष्ठम फल देता हूं। अग्नियोष्ठम फल बहुत ही पूजा पाठ करने से मिलता है, बोलते हैं कि मैं अग्नियोष्ठम फल आपको देता हूं, ये ले जाइए, उससे भी बड़ा है। फिर जो इंद्र भगवान है बोलते हैं अग्नियोष्ठम फल लेके मैं क्या करूंगा? नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अग्नियोष्ठम फल भी नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं जो कर्ण है वो बोलते हैं कि मैं अपना सिर काट के दे देता हूं। बोलते हैं कर्ण बोलते हैं कि अब आपको अगर कुछ नहीं चाहिए, गाय दिए आपको, घोड़ा दिए, हाथी दिए, सोना दिए, फिर आपको यहां पे अग्नियोष्ठम फल दिए, भूमि दिए,
फिर अब बोलते हैं कि अब मेरा सर ले जाइए, सर आपको काट के देता हूं, ठीक है ना, मेरा सर लेके चले जाइए, ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं कि मैं अपना सर दे देता हूं काट के, ठीक है। तो यहां पे जो कर्ण है बोलते हैं मैं अपना सर आपको काट के दे रहा हूं, ये लेके चले जाइए, ठीक है ना। अब मेरे पास यही बचा है। अब बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो, यानी अविवाह अविवाह, ये अविवाह अविवाह कौन बोलते हैं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये कौन बोलते हैं, शक्र बोलते हैं। तो आपको याद ना, शक्र क्या क्या बोले हैं, शक्र बोले हैं यहाँ पे शक्र जो बोलते हैं वो बोलते हैं यहाँ पे नेछामी कर्ण नेछामी, नेछामी नेछामी यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये भी कर्ण यहाँ, ये भी क्या कौन बोलते हैं, शक्र बोलते हैं। और अविवाह अविवाह यानी ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये भी कौन बोलते हैं, तो ये भी शक्र बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अविवाह अविवाह यानी ऐसा मत करो ऐसा मत करो कौन बोलते हैं, शक्र बोलते हैं। और नेछामी नेछामी यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए भी कौन पूछते हैं, शक्र पूछते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, अविवाह अविवाह कौन बोलते हैं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो कौन बोलते हैं, तो शक्र बोलते हैं। नेछामी नेछामी कौन बोलते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए कौन बोलते हैं, तो शक्र बोलते हैं। जब कर्ण बोलते हैं कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए तो मेरा सिर ले जाइए, मैं अपना आपको सिर काट के देता हूं, तो ये बोलते हैं अविवाह अविवाह यानी ऐसा मत करो ऐसा मत करो। अब आगे बोलते हैं, जो कर्ण है वो बोलते हैं डरो नहीं आप प्रसन्न हो जाओ, और आप प्रसन्न हो जाओगे अभी और सुनो, बोलते हैं कि अब तुम्हें सर भी नहीं चाहिए तो डरो नहीं, डरो नहीं को बोलता है, बोलते हैं न भेद भय न भेद भय। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि न भेद भय किसने बोला, यानी डरो नहीं कौन बोलते हैं, तो ये कर्ण का है। तो आप लोग याद रखिएगा, नेछामी नेछामी नहीं चाहिए ये शक्र बोलते हैं, भगवान इंद्र बोलते हैं। अगला अविवाह अविवाह यानी ऐसा मत करो ऐसा मत करो, ये कौन बोलते हैं, तो इंद्र बोलते हैं। अब यहां पे न भेद भय न भेद भौम यानी डरो नहीं ऐसा कौन बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बोलते हैं कि और भी सुनो अब तुम प्रसन्न हो जाओगे, अब बोलते हैं कि आप प्रसन्न हो जाओगे अब और सुनो। अब इनको लग जाता है कि मुझे युद्ध में हराने के लिए योजना बनाया गया है, और ये योजना बनाए हैं कृष्ण। जो कृष्ण भगवान हैं वो किसके साथ थे, तो कृष्ण भगवान जो थे ये पांडवों के साथ थे, ठीक है ना। तो अब बोलते हैं कि अब मैं जो आपसे बोलूंगा वो सुन के आप खुश हो जाओगे, सुनो। तो अब बोलते हैं, जो कर्ण बोलते हैं, अब सुनिए, कर्ण ब्राह्मण वेश इंद्र को से कहता है कि मेरे जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है, और यह कवच और कुंडल देवता असुरों के द्वारा भेद नहीं है। फिर भी यदि आपको यह कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूं। अब यहां पे बोलते हैं, अब इनको लग गया कि ये मुझसे कुछ नहीं ले रहा है, गाय दे रहे हैं, हाथी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, अग्निष्टम फल दे रहे हैं, मैं अपना सर दे रहा हूं, तो ये नहीं ले रहे हैं। इनको क्या चाहिए, जरूर ये मुझसे कोई छल कर रहे हैं। अब इनको समझ में आ जाता है कि ये जो ब्राह्मण रूपी इंद्र हैं ये मुझसे मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए आए हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, वो समझ जाते हैं कि ये कवच और कुंडल लेने के लिए आए हैं। तो बोलते हैं कि कर्ण बोलते हैं कि मेरा जो जन्म है ना इसी कवच और कुंडल के साथ हुआ है, आप चाहते हैं तो मैं ये कवच और कुंडल आपको दे देता हूं, ठीक है ना। अर्थात कर्ण दानवीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने के लिए तैयार हो जाता है। बोलता है कर्ण जो बोलते हैं कि ठीक है आप ये कवच और कुंडल क्या करिए, ले लीजिए मुझसे, ठीक है। अब देखिए आगे आगे यहां पे जो शक्र हैं, यहां पे सहर्षम ददातु जल्दी बोलते ददातु यानी दे दीजिए जल्दी दे दीजिए। जैसे ही कर्ण के मुंह से निकलता है कि ये कर्ण ये कवच और कुंडल ले लीजिए, तैसे ही जो शक्र हैं यानी जो भगवान इंद्र हैं प्रसन्नता पूर्वक यानी खुशी होकर बोलते हैं दे दीजिए ददातु यानी जल्दी दीजिए, ठीक है ना। ये लग जाते हैं। कर्ण जो है वो मन ही मन में सोचते हैं, कर्ण जो है मन ही मन में सोचते हैं यह इसकी इच्छा है, यानी यही इसकी इच्छा है कि मेरा ये कवच और कुंडल लेगा। निश्चय ही ये कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है, तब भी हो अधिकार अनुचित विचार करना प्रकट रूप सुनकर ले लीजिए। अब यहां पे बोलते हैं कि जरूर वो जो कृष्ण भगवान हैं उन्हीं की ये क्या है बाबू, चाल है, ठीक है ना। उन्हीं की क्या है, ये चाल है, और उन्हीं की चाल से ये जो ब्राह्मण रूपी भेष में इंद्र आए हैं ये हमारे कवच के लिए आए हैं, और कवच इसीलिए लेने आए हैं
ताकि मेरा अगला युद्ध अर्जुन के साथ है और मेरे पास कवच और कुंडल नहीं रहेगा तो मैं हार जाऊंगा। मुझे हराने के लिए ही ये कोई ना कोई यहाँ पे कृष्ण की चाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कर्ण जो है मन ही मन में सोचते हैं। अब वहां पे शल्यराज यानी शल्य प्रदेश के एक राजा थे, ठीक है ना। शल्य प्रदेश सुनते हैं और बोलते हैं अंगराज न ददात भय न ददात भय, यानी नहीं दीजिए नहीं दीजिए, ऐसा मत करिए, ठीक है ना, आपके साथ धोखा हो रहा है। जब बोलते हैं कि ये जो कवच और कुंडल जन्म के साथ है मेरा, इसको ले लीजिए, तो कवच और कुंडल जन्म के साथ मेरा कवच और कुंडल के साथ हुआ है, ये ले लीजिए, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं जो शक्र है वो बोलते हैं कि जल्दी दे दीजिए, ददात भय जल्दी दीजिए। तो इनको समझ में आ जाता है कि जो कृष्ण भगवान है वही क्या किए हैं, कुछ मेरे साथ छल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं कि ये कृष्ण भगवान का ही छल है, ले लीजिए, अगर आपको यही चाहिए ले लीजिए, मैं युद्ध इसके बगैर ही लड़ूंगा। उनको पता लग गया कि युद्ध में मेरी हराने की योजना चल रही है। अब वहीं पे खड़ा थे शल्यराज। जो शल्यराज हैं जब ये अपना कवच और कुंडल देने के लिए तैयार होते हैं तो जो शल्यराज हैं वो बोलते हैं अंगराज। अंगराज किसे बोला जाता है, कर्ण। तो कर्ण को बोलते हैं अंगराज न ददात भय न ददात भय, नहीं दीजिए ऐसा मत करिए, न ददात भय नहीं दीजिए। तो बोर्ड एग्जाम में आता है न ददात भय न ददात्वम, किसने कहा, तो नहीं दीजिए किसने कहा था, तो शल्यराज। आपको याद रखना है, न ददात भय किसने कहा था, शल्यराज ने कहा था। तो बोले थे शल्यराज हे अंगराज मत दीजिए, ये आपके मतलब ये जरूर कोई है, ये आपसे कवच और कुंडल आपका लेना चाहता है, मत दीजिए। तो ये बोर्ड एग्जाम में आता है न ददात भय किसने कहा, शल्यराज कहा, ठीक है ना। अब कर्ण बोलते हैं मत रोको शल्यराज, ठीक है ना, बोलते हैं कर्ण शल्यराज से मत रोको, ठीक है ना, बोलते हैं कि तुम मत रोको, मुझे दे देने दो, ठीक है ना। अब बोलते हैं समय बीतने पे शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है ना। अर्थात हवन तथा दान करने से प्राप्त होने वाली पुण्य हमेशा अमर हो जाता है। यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे मत रोकिए, अगर ये लोग यही चाह रहे हैं कि मेरा कवच और कुंडल लेना तो हम ये दे देंगे। यानी समय आने पे जो विद्या है वो भी नष्ट हो जाता है। आप लोग देखिएगा कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहे लेकिन अंतिम समय में वो सारा चीज भूल जाता है। जब अंतिम समय हो जाता है, जब दुनिया को छोड़ के जाने का टाइम आ जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो सारा जो है ना विद्या, जितना भी उसके पास विद्या है, जितना भी वो पढ़ा लिखा है, सारा वो भूल जाता है, ठीक है ना। तो शिक्षा क्षय गच्छति, यानी शिक्षा क्षय का मतलब खत्म, यानी शिक्षा खत्म होने लगता है। काल पर्याप्ता, यानी काल पूरा होने पे क्या होता है, जो शिक्षा है वो भी एक दिन खत्म हो जाता है। मजबूत जड़ वाले भी वृक्ष गिर जाते, कितना भी मजबूत जड़ हो वृक्ष का वो भी गिर जाएंगे। नदी तालाब के जो जल हैं वो भी सूख जाएंगे, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहेगा। अगर मैं ये दान दे दूंगा तो ये हमेशा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अमर हो जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, दर्ज हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो महाभारत है बाबू लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ है, लेकिन आज भी हम लोग कर्ण का नाम ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही दानवीर आदमी थे। और वो क्या करते हैं, अपना कर्ण जो है अपना कवच और कुंडल उतार के दे देते हैं और जाते हैं रणभूमि में, अर्जुन से युद्ध करते हैं। और फिर क्या होता है बाबू, युद्ध करते करते वो वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही था बाबू, आप लोग याद रखिएगा। ये कहानी आपको नाटक जो है काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव आपका होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।